नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अनिल कुमार निगम। आज मैं आपसे बात करूंगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के हालात पर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की जो स्थिति है वो आगे कुआं पीछे खाई वाली हो गई है। और जो पाकिस्तान है उसकी जो स्थिति है, उसके जो हालात हैं, वो जो फ़लस्तीन में गाज़ा पट्टी है जहां पर हमास आतंकियों का केंद्र होता था, उससे भी बुरी स्थिति होने वाली है। इजराइल ने गाज़ा पट्टी को तबाह करने के लिए ताबड़तोड़ हमले किए, गोलाबारी की, लेकिन भारत को ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को तबाह करने के लिए कोई हमला करने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के पहले कुछ उस पर व्यापारिक, जल संबंधी, आकाश संबंधी कुछ प्रतिबंध लगाए, उसके चलते जो पाकिस्तान ने ताना बाना बुना, वो उस ताने बाने के जाल में वो उलझ कर रह गया है और उसका प्रभाव अब दिखना शुरू हो गया है। यही कारण है कि पाकिस्तान अब जो है विचलित होने लगा है और उसने जो है भारत के जल शक्ति मंत्रालय को के समक्ष ये गुहार लगाई है कि जो सिंधु जल संधि है उसको बहाल कर दिया जाए। और अब ऐसा भी हो सकता है कि जब धीरे धीरे इसकी हालत खराब होने लगे पाकिस्तान की, तो वो जो है घुटने टेक करके और भूखा प्यासा चिल्लाता हुआ भारत के सामने अपने घुटने टेक दे और रिरियाने लगे, घिघियाने लगे, चिल्लाने लगे और कहने लगे कि मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा नहीं करूंगा। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत को पाकिस्तान पर भरोसा करना चाहिए? क्या उसके घड़ियाली आंसुओं पर जो है आना चाहिए और जो सिंधु जल संधि है क्या उसे पुनर्बहाल करना चाहिए? क्या वास्तव में पाकिस्तान विश्वसनीय देश है? मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान एक दुष्ट, अमानवीय, विश्वासघाती देश है जिस पे भरोसा करना बिल्कुल संभव नहीं है। और जिस तरीके के वो कृत्य करता है वो बहुत अमानवीय है। उसे पाकिस्तान की जगह यदि आतंकिस्तान कहा जाए तो ज्यादा उपयुक्त जो है टाइटल होगा उसके लिए। और मैं जो ये बात कह रहा हूं कि वास्तव में जिस तरीके की हरकत, जिस तरीके का रिएक्शन पाकिस्तान कर रहा है, उसको देखते हुए जो है उसकी जो हालत है वो हमास से भी बुरी, गाजा पट्टी से भी बुरी होने वाली है। और ये कहने के कई कारण हैं, मैं ऐसे ही बात नहीं कर रहा हूं, उसके कई कारण हैं। देखिए, जिस तरीके से पहलगाम में जो है आतंकियों के माध्यम से पाकिस्तान ने हमला कराया और 26 पुरुषों की वहां हत्या कराई, तो उसके बाद जो है भारत ने रणनीति बनाई और उस पर दबाव बनाने के लिए 5 बड़े निर्णय लिए। और 5 बड़े जो निर्णय थे, जिसमें एक जल संधि थी सिंधु नदी की, जिसको भारत ने रद्द किया, उसको निलंबित किया कि अब जो सिंधु नदी है उसका जो जल है वो नहीं दिया जाएगा पाकिस्तान को। उसके बाद उसका विचलन अब जो है शुरू हुआ है और वो अब परेशान होना शुरू हुआ है, चूंकि पाकिस्तान की 80% जो कृषि है वो इस नदी की सिंचाई पर निर्भर है। ऐसी स्थिति में एक ना एक दिन उसकी हालत बुरी होने वाली है। दूसरा एक महत्वपूर्ण कारण है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर किया तो उसने पलटवार किया भारत पे। और पलटवार करने के लिए उसने क्या किया कि चीन में बने जो सैन्य साजो सामान है उनका इस्तेमाल किया। और उसमें जो है उसने JF-17 जो जेट फाइटर है चीन का, उसके माध्यम से उसने भारत पर जो है चीन की ही मिसाइल जो PL-15 है उसको उसने लॉन्च किया। और जो भारत का जो डिफेंस सिस्टम है उसने उनको पूरी तरीके से धराशायी कर दिया, उनको नष्ट कर दिया और जगह जगह उसके टुकड़े मिले। इससे क्या हुआ? इसके चलते चीन में बना जो माल है, जो सैन्य सामान है, उसका एक्सपोजर हो गया। पूरे विश्व को पता चल गया कि जो चीन में माल बना है वो किस तरीके का घटिया गुणवत्ता का है।
तो चीन का विश्व में एक्सपोजर होने के चलते देखिए पाकिस्तान की जो सैन्य कमजोरी वो तो निकल के आई ही, किस तरीके से भारत ने उसको धराशायी किया, कैसे घुस करके जो उनके एयर डिफेंस सिस्टम है उनको नष्ट किया, इवन कि एयर बेस को भी नष्ट किया भारत ने घुस करके अंदर, तो वो तो किया ही किया, लेकिन इससे चीन का भी एक्सपोजर हुआ, क्योंकि चीन जिस तरीके से भारत के खिलाफ था और पाकिस्तान को इस तनाव के बीच में ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था तो पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखाई दिया, तो उसके जब ये जेट फाइटर और मिसाइल एक्सपोज हो गए कि कितने घटिया गुणवत्ता के हैं, तो चीन की जो मंशा थी, मतलब कि जो गरीब देश हैं जहां पर वो ऐसे सैन्य साजो सामान बनाकर उनको बेच सकता था, उस पे भी प्रतिबंध लग गया और लोगों को पता चल गया कि चीन में जो बना हुआ माल है बहुत घटिया गुणवत्ता को है, उसे खरीदना खतरे से खाली नहीं है। और इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के पहले और बाद में जिस तरीके से पाकिस्तान ने जो है अपना रवैया बदला, झूठ बोला, उसके चलते जो वैश्विक समुदाय के सामने जो पाकिस्तान का असली चरित्र है, झूठ वाला जो चरित्र है, वो एक्सपोज हो गया, निकल करके सबके सामने आ गया कि पाकिस्तान कितना झूठा देश है। देखिए यहां पर एक चीज की और चर्चा करना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकी शिविर और उनके हेडक्वार्टर को नष्ट किया और तमाम आतंकी जो उसमें मारे गए उनके जनाजे में जिस तरीके से पाकिस्तान की आर्मी के अधिकारी उसमें शामिल हुए शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए, और आतंकियों के जनाजे को जो पाकिस्तान के झंडे में लपेटा गया उसको पूरे वैश्विक समुदाय ने देखा, पूरे विश्व ने देखा, और विश्व को यह पता चला कि पाकिस्तान किस तरीके से आतंकियों को समर्थन देता है और आतंकियों के समर्थन से चलने वाली सरकार है, ये इसका अच्छी तरीके से एक्सपोजर हुआ। और साथ ही देखिए पाकिस्तान ने एक और झूठ नैरेटिव चलाने की कोशिश की जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव या युद्ध की स्थिति पैदा हुई, तो उसने कहा कि जो भारत जो अपने मिसाइल छोड़ रहा है उसमें अफगानिस्तान को टारगेट कर रहा है, कई मिसाइलें उसने अफगानिस्तान पे छोड़ी, लेकिन भारत को उसका खंडन नहीं करना पड़ा। अफगानिस्तान ने पहल करते हुए कहा कि बिल्कुल नहीं, भारत ने अफगानिस्तान पर कोई हमला नहीं किया, कोई मिसाइलें नहीं छोड़ी। तो इससे ये पता चला कि ये जो पाकिस्तान है वो किस तरीके से झूठ की बुनियाद पर जो है खड़ा होकर के सभी काम कर रहा है। इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट बात है वो फिर मैं यहाँ पे चर्चा करना चाहूंगा कि पाकिस्तान क्यों तबाह होगा, पाकिस्तान क्यों संकट के दौर से गुजर रहा है। आज पाकिस्तान भीषण आर्थिक संकट से गुजर रहा है और कभी वो कटोरा लेकर IMF के पास जाता है, कभी अमेरिका के पास, कभी चीन के पास, और यही कारण है चीन ने कई ऐसे उसके क्षेत्र जो है बंदरगाह जो है ले रखे हैं, उसको एक तरीके से रेहन रख रखा है पाकिस्तान ने, जो वो उसको कर्ज देता है, कर्ज के बदले जो है वहां पर तमाम व्यापारिक और अन्य गतिविधियां वहां से वो संचालित करता है। तो आज जो पाकिस्तान का सार्वजनिक ऋण है वो 21.6 लाख करोड़ रुपए का हो गया है, और ये जो ऋण है उसका जो ये कर्ज है वो कर्ज जो पाकिस्तान की टोटल GDP है उसका 67% है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऋण GDP में कितना बड़ा हिस्सा रखता है, जो वहां की GDP है, और जो महंगाई है वो बहुत तेजी से वहां बढ़ रही है, लोग भूखमरी का शिकार हो रहे हैं। सब लोगों ने देखा, ये दिखाया गया, मीडिया ने दिखाया कि पाकिस्तान में किस तरह लोग आटे के लिए, दाल चावल के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, लाठियां चार्ज हो रही हैं, और जिस तरीके से जो वहां के पाकिस्तान आर्मी के चीफ हैं मुल्ला मुनीर और ये जो पाकिस्तान के शासक हैं, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को एक तरीके से युद्ध में झोंकने का प्रयास किया, और वहां की जनता ने इस बात को समझा, और ये अब सीज फायर होने के बाद वहां की जनता ने
वहाँ की सरकार से इसका हिसाब मांगने का कार्यक्रम शुरू कर दिया। कहने का मतलब जो चुनौतियां हैं उसकी लगातार बढ़ रही हैं। अब यदि वो युद्ध तो जीत नहीं सका, अब जनता भी उसको छोड़ने वाली नहीं है। इसके अलावा देखिए जो बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान का हिस्सा रहा है। बलूचिस्तान में लगातार आंदोलन चल रहा है। वहाँ पर जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है उसने पूरा आज़ादी का झंडा बुलंद कर दिया है। और वहाँ के जो वहाँ पर जब भारत के बीच तनाव चल रहा था उसके पहले भी जो है जो पाकिस्तानी आर्मी है उस पर कई हमले किए। इस दौरान भी किया जब तनाव चला था, लगातार हमले किए। मतलब जो वहाँ पर आर्मी है उनके जवानों को वहाँ से खदेड़ दिया। और उसके पहले भी ये होता रहा। और यहाँ तक कि जो बीएलए है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, उसने अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया। और वहाँ के मीर यार जो नेता हैं उन्होंने कहा है कि अब जो है बलूचिस्तान आज़ाद हो चुका है। और उसने भारत से भी अपील की है कि भारत जो है उनकी मदद करे, क्योंकि पाकिस्तान पूरा झूठ की बुनियाद पर खड़ा देश है और इसलिए उसे उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो ऐसी भी डिमांड उसने की है कि मतलब जो उसकी मदद की जाए। कहने का मतलब जो पाकिस्तान में असंतोष का लेवल है, महंगाई का लेवल है, कर्ज का लेवल है, वो लगातार बढ़ रहा है और टुकड़े टुकड़े होने की ओर वो बढ़ रहा है। और जो मोराल है वहाँ की सेना का, वो डाउन हुआ है। लोगों के अंदर जो है असंतोष बहुत तेजी से फैला है। तो कई ऐसी चुनौतियां हैं जिसका सामना उसको करना पड़ेगा। और जो पाकिस्तान है वो वास्तव में झूठ, फरेब और विश्वासघाती और बहुरूपिया चरित्र वाला है, ऐसा नजरिया लोगों का, वैश्विक समुदाय का बना है। और इसलिए देखिए पाकिस्तान जब देखता है कि उसकी हार हो रही है या पाकिस्तान देखता है कि बहुत ज़्यादा संकट में है, तो वो कभी यूएनओ का दरवाज़ा खटखटाता है, तो कभी अमेरिका का खटखटाता है, कभी आईएमएफ का खटखटाता है, कभी चीन का खटखटाता है। और वो इसलिए वो भारत के पास भी आ सकता है समझौतावादी रुख अपनाने के लिए। लेकिन भारत को पूरी तरीके से सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यह पाकिस्तान अपने ही बुने जाल में फंसकर टूट टूट कर बिखरने वाला है। लेकिन पाकिस्तान चूंकि बहुत फरेबी देश है, बहुत ही कहना चाहिए कि बहुरूपिया देश है, और इसलिए उसकी चालाकी पर भारत को लगातार नजर रखना होगा। हाँ, यह जरूर है कि जिस तरीके से जितनी मेहनत इजराइल को, हमास को बर्बाद करने के लिए, तबाह करने के लिए करनी पड़ी, वो भारत को नहीं करना पड़ेगा। बस खाली सतर्क रहना होगा, सशक्त रहना होगा और पाकिस्तान पर नजर रखनी होगी, ताकि वो कोई इस तरह का पलटवार ना करे जिससे वो भारत को कोई और नुकसान पहुंचा सके। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ।